सुप्रभातम। स्टेनोवर्स विद वैष्णवी में आप सभी का स्वागत है। आज से सिर्फ 27 दिन बचे हैं स्टेनो के स्किल टेस्ट में। तो डिक्टेशन पे देखते हैं। आज की डिक्टेशन है जनसत्ता के एडिटोरियल से, जिसकी स्पीड है 100 WPM और टोटल वर्ड्स हैं 927। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। दूरस्थ मतदान मशीन यानी RVM शुरू करने के निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को विपक्षी दलों ने शुरुआती चरण में ही अस्वीकार कर दिया। हालांकि जब आयोग ने इसे शुरू करने का प्रस्ताव रखा तभी इसका विरोध शुरू हो गया था। इसके व्यावहारिक पक्षों को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए और शंकाएं जताई जा रही थीं। निर्वाचन आयोग ने सभी दलों को निमंत्रित किया था कि वे आए और RVM से संबंधित अपनी शंकाएं और सुझाव साझा करें। निर्वाचन आयोग मशीन के व्यवहारिक पक्षों को समझाना और उनकी सहमति मिलने के बाद इसे प्रायोगिक तौर पर लागू करना चाहता था, मगर विपक्षी दलों ने एक स्वर से इस पर असहमति जता दी। उनका कहना है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन यानी EVM को लेकर उठ रही शंकाओं के समाधान ही निर्वाचन आयोग नहीं कर पाया है। ऐसे में वह घरेलू प्रवासियों के लिए उसी तरह की मशीन से नई मतदान व्यवस्था करने की पहल कैसे कर सकता है। कुछ नेताओं ने यह तक पूछा कि आयोग मतदान को कराना चाहता है, मगर प्रवासी मजदूरों के बीच राजनेता अपना प्रचार करने कैसे जाएंगे। इस तरह RVM के व्यवहारिक पहलुओं पर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। जाहिर है अब इस प्रणाली पर निर्वाचन आयोग के लिए आगे कदम बढ़ाना संभव नहीं होगा। दरअसल पिछले अनेक चुनावों से देखा जा रहा है कि मतदान को लेकर लोगों में उदासीनता बनी हुई है। हर चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में मत प्रतिशत कुछ कम दर्ज होते हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने का पूरा प्रयास करता है, मगर खासकर शहरी मतदाता में उत्साह नहीं पैदा हो पाता। कई जगहों पर तो 50% से भी कम मतदान होता है। इस तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रश्नांकित होती है। 50% से भी कम मतदान के बावजूद प्रतिनिधि तो निर्वाचित होते ही हैं, सरकार बनती ही है। फिर सवाल उठता है कि वह सरकार किन लोगों ने बनाई है। विचित्र स्थिति तब देखी जाती है जब कम मत प्रतिशत वाले दल की संख्या अधिक हो जाती है और वह सत्ता में आ जाता है और अधिक मत प्रतिशत वाला दल बाहर रह जाता है। इस स्थिति को समाप्त करना निस्संदेह निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती है, मगर यह कैसे संभव हो, इसका उपाय वह निकाल नहीं पाया है। उसे लगता है कि अगर प्रवासी लोगों को अपने मतों का प्रयोग करने की सुविधा मिल जाए तो इससे मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है। लंबे समय से रेखांकित किया जाता रहा है कि जो लोग कामकाज, पढ़ाई लिखाई या दूसरी जगहों से अपना घर बार छोड़कर दूर दराज जगहों पर रहने को मजबूर हैं, उन्हें भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, मगर इसका कोई व्यावहारिक रास्ता अभी तक नहीं निकाला जा सका है। पिछले कुछ सालों में ग्रामीण इलाकों से बहुत तेजी
से पलायन बढ़ा है। ऐसे में बड़ी संख्या में ऐसे लोग शहरों में रहने लगे हैं जिनका मतदाता सूची में नाम अपने गृह प्रदेश में है। निर्वाचन आयोग ने इसी के मद्देनज़र दूरस्थ मतदान मशीन की व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। इसके तमाम तकनीकी पहलुओं पर उसने विचार भी कर लिया है। अगर यह लागू हो जाती तो बेशक इससे न सिर्फ मतदान प्रतिशत बढ़ता बल्कि अपने मताधिकार के उपयोग से वंचित लाखों लोगों को सुविधा मिल पाती। इस दृष्टि से इस व्यवस्था पर पुनर्विचार की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्णविराम पैरा। हम जिस तरह की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में पलते बढ़ते हैं उसमें अपने हर करीबी के लिए बेहद संवेदनशील होते हैं। यही वजह है कि अगर किसी रिश्तेदार या परिजन की मौत होती है तो उसके लिए न सिर्फ दुखी होते हैं बल्कि समाज और संस्कृति के संदर्भों से जो रिवायतें चली आ रही हैं उसके मुताबिक हर स्तर पर हम मृतक के लिए पूरी भावुकता के साथ उसका पालन करते हैं। इसी क्रम में मृतक की देह को लेकर संवेदनशील होना स्वाभाविक है क्योंकि अपने परिजन की मृत्यु किसी के लिए भी दुख का विषय होता है। लेकिन अगर अपनी संवेदना और भावनाओं के साथ विवेक को भी सजग रखा जा सके तो अपने प्रियजन की मौत के बाद उन्हें किसी अन्य शरीर में जीवित देखा और महसूस किया जा सकता है। इंदौर में एक महिला की दिमागी तौर पर मृत्यु असमय ही हो गई लेकिन खुद उसकी अंतिम इच्छा और उसके परिजनों की सहृदयता की वजह से उसके मृत शरीर से कई लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी और कुछ को नया जीवन मिल जाएगा। दरअसल इंदौर में रहने वाली एक महिला अचानक ही मस्तिष्क संबंधी गंभीर समस्या से ग्रस्त हो गई। ठीक करने के अथक प्रयासों के बावजूद चिकित्सकों को आखिरकार उसे दिमागी तौर पर मृत घोषित करना पड़ा। जाहिर है इसके बाद जीवन की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है और ऐसे में मृतक के परिजनों के दुख को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसी स्थिति में आमतौर पर विवेक पर संवेदना हावी हो जाती है और उसी मुताबिक मृत के अंतिम संस्कार के बारे में फैसले लिए जाते हैं। लेकिन महिला के संबंधी उसकी अंतिम इच्छा के मुताबिक मरणोपरांत उनके अंगदान के लिए आगे आए। ऐसे भावुक क्षणों में चिकित्सकों ने उनके शरीर के उन सभी अंगों को एकत्र किया जिससे किसी अन्य ज़रूरतमंद को जिंदगी मिल सकती थी। यानी उसके शरीर के सभी काम आ सकने वाले अंग किसी न किसी को जीवन देंगे या उनकी जिंदगी को आसान बनाएंगे। हमारे यहाँ जीवन और मृत्यु को लेकर जिस तरह की धारणाएं, आग्रह और संवेदना का समुच्चय काम करता है उसमें इसे निश्चित तौर पर एक विशेष और महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखा जाएगा। पूर्णविराम स्टॉप।